हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा न्यू चैप्टर रोगी का बिस्तर, पेशेंट बेड। इसमें लिखेंगे रुग्णावस्था में रोगी का अधिकांश समय बिस्तर पर ही व्यतीत होता है। ऐसी अवस्था में रोगी का बिस्तर अत्यंत साफ सुथरा तथा आरामदायक होना चाहिए। रोगी के विश्राम व निद्रा के हेतु स्वच्छ व आरामदायक बिस्तर का बहुत महत्व है। हेडिंग रहेगी रोगी का बिस्तर बनाना। रोगी का बिस्तर किस तरीके से बनाया जाता है? तो रोगी के बिस्तर में एक नर्म गद्दा, एक आरामदायक तकिया तथा बिछाने और ओढ़ने के लिए सफ़ेद सूती चादरें आवश्यक हैं। शीत ऋतु में कंबल और हल्का लिहाफ भी आवश्यक है। रोगी का बिस्तर शुष्क एवं स्वच्छ रहे, इसके लिए बिस्तर के बीच के भाग अर्थात रोगी के कमर से घुटनों तक के भाग में मोमजामा बिछा देना चाहिए। मोमजामा या बादामी कागज़ के ऊपर इसके स्थान पर बादामी कागज़ प्रयुक्त किया जा सकता है। मोमजामा या बादामी कागज़ के ऊपर एक छोटी चादर भी बिछा देनी चाहिए, ताकि यदि रोगी बिस्तर गंदा करे तो उसे सरलता से बदला जा सके। चारपाई ज़मीन से इतनी ऊंची होनी चाहिए कि परिचारिका को रोगी की सेवा करने में अधिक झुकना ना पड़े। रोगी की चादर में सिकुड़न ना पड़े, इसके लिए चादर को खींचकर गद्दे के नीचे दबा देना चाहिए। सिकुड़न युक्त बिस्तर पर लेटने से रोगी के शरीर पर घाव हो जाने की संभावना रहती है। रोगी के बिस्तर में एक सफ़ेद स्वच्छ मच्छरदानी भी होना आवश्यक है, ताकि उसकी मक्खियों व मच्छरों से सुरक्षा हो सके। बिस्तर के चादरों और तकियों के गिलाफों को 1-2 दिन बाद बदलते रहना चाहिए। संक्रामक रोगी की चादरों व तकियों के गिलाफों को समय समय पर धूप में सुखाकर पानी में उबालकर अथवा निसंक्रामक पदार्थों द्वारा गंदगी व रोगाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी रोगी के बिस्तर की चादर बदलना। तो यदि रोगी उठ बैठ सकता है तो उसे चादर या कंबल उड़ाकर कुर्सी पर आराम से बिठाकर बिस्तर की प्रत्येक वस्तु को एक एक करके उठाकर खाली कुर्सी पर रखना चाहिए। फिर गद्दे को ठीक करना चाहिए। चादर आदि बदलकर पुनः बिस्तर बिछाकर रोगी को बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। यदि रोगी अधिक आसक्त है तथा उठ बैठ सकने में असमर्थ हो तो रोगी के लेटे लेटे ही बिस्तर बदलना होता है। ऐसी दशा में परिचारिका को एक अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, परंतु यदि दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं मिल सके तो वह अकेले भी इस कार्य को कर सकती है। रोगी को बिस्तर पर एक करवट से इस प्रकार लिटाइए कि उसका मुंह पाटी की ओर, फिर उसकी पीठ की तरफ से बिछी हुई चादर को आधा लपेटिए और इसके स्थान पर पहले से लिपटी हुई नई साफ चादर बिछाइए। एक यह ध्यान रहे
कि नई चादर का किनारा पलंग की पाटी की ओर रहे, ताकि उसका शेष आधा भाग पलंग के बाकी भाग पर बिछाया जा सके। पलंग के आधे भाग पर चादर बिछाने के बाद रोगी को बड़ी सावधानी से किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाए बिना बिछाएं और आधे बिस्तर पर दूसरी करवट से पलट देना चाहिए। शेष आधी पुरानी चादर उठाकर उसके स्थान पर नई चादर के आधे भाग को बिछा देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि शीतकाल में बिस्तर बिछाते समय रोगी चादर या कंबल ओढ़े रहे। नई चादर बिछाने के बाद उसके चारों किनारों को खींचकर गद्दे के नीचे दबा देना चाहिए, ताकि बिस्तर पर सिकुड़न ना रह पाए। नैसैडिंग कमरे में प्रकाश की व्यवस्था। तो अंधेरे कमरे में रोगाणु खूब पनपते हैं। रोगी के कमरे में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश उसके स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायक होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कमरे में तेज व चकाचौंध करने वाला अत्यधिक प्रकाश हो। अधिक प्रकाश भी रोगी के लिए कष्टदायक होता है। ग्रीष्म ऋतु में तो धूप रोगी को बेचैन कर देती है, जबकि शीतकाल में उससे कमरा सुखदायी लगता है। इसलिए ऋतु और मौसम के अनुसार दरवाजे व खिड़कियां पूर्णतः खोलकर या कुछ बंद करके अथवा पर्दों के प्रयोग से रोगी के लिए कमरा आरामदायक बनाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, रोगी के कमरे में रात्रि में भी समुचित प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है। यह बात तो पूर्णतः सही है कि समस्त कृत्रिम प्रकारों में बिजली का प्रकाश सबसे उत्तम है। इससे वातावरण में किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होते, परंतु यह ध्यान रहे कि आँखों पर तेज रोशनी ना पड़े। बिजली का प्रकाश सदैव रोगी के पीछे की ओर होना चाहिए। बल्ब को शेड से ढकना आवश्यक है। लैंप को पलंग के पास की छोटी मेज पर रखने से भी प्रकाश आँखों पर नहीं पड़ता। यदि बिजली ना हो तो लैंप व लालटेन का प्रयोग किया जा सकता है। लालटेन की बत्ती अधिक ऊंची ना हो और धुआं ना करे। इसके रोगी से दूर भी रखना चाहिए। रात्रि को धीमे प्रकाश की व्यवस्था बहुत से रोगियों के लिए आवश्यक होती है।